नमस्कार, मैं आकाश सिंह गोल चक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 देशों के जो है दौरे पे हैं। 6 से 11 जुलाई के बीच में उनका 3 देशों का जो दौरा है, उसमें 6 से 8 जुलाई तक उन्होंने इंडोनेशिया का दौरा किया। 8 और 9 जुलाई को वे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रहे और 9 और 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड का दौरा प्रधानमंत्री जी का आज तक था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो दौरा था वो किस प्रकार से भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए बहुत ही अहम साबित हुआ, क्योंकि इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दशकों से रुका हुआ जो परमाणु या न्यूक्लियर एनर्जी के सप्लाई से रिलेटेड जो यूरेनियम का समझौता था वो अभी 9 जुलाई को कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग इसी बिंदु पर बात करेंगे कि किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम भंडार भारत के लिए जो है उपयोगी है या बहुत ही महत्वपूर्ण यह समझौता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो डील है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये क्यों भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो पहला बिंदु है कि क्यों भारत के लिए ये डील इंपॉर्टेंट है, तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये स्वच्छ ऊर्जा का विकल्प है। ठीक है, और भारत लगातार जो है क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में भारत जो है अपने टोटल ऊर्जा आवश्यकता का 50% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त कर रहा है। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा जो है 9 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम सप्लाई का जो अंतिम समझौता था वो कर लिया गया है। इसी के साथ साथ जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये जो है एक तरीके से भारत के लिए जो है जीवाश्म ऊर्जा का विकल्प देता है। ठीक है, भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से पर्यावरण को तो क्षति होता ही है, लेकिन भारत जो है जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता के लिए ईरान और खाड़ी देशों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। और वर्तमान में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के चलते हॉर्मुज जलडर्मुर मध्य में जो तनाव उत्पन्न हुआ है, इससे भारत का जो जीवाश्म ईंधन तेल गैस का सप्लाई संकट है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। तो ऐसे में भी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो यूरेनियम समझौता किया गया ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि भारत के लिए ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम सप्लाई को लेकर अंतिम समझौता हुआ है ये और कौन कौन से दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि भारत हमारा अभी तक यूरेनियम के लिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस और कनाडा पर निर्भर था। लेकिन कजाकिस्तान में लगातार राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 4 साल से लगातार चल रहा है। अमेरिका ईरान तनाव के कारण हॉर्मुज जलडर्मुर मध्य में जो है जहाजों का आवागमन रुका हुआ है। ऐसे में ये जो सप्लाई चेन की समस्या है इससे भारत को लगातार जूझना पड़ रहा था। ठीक है, जिससे यूरेनियम की प्रॉपर सप्लाई जो है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या रूस से भारत तक नहीं हो पा रही थी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के रूप में जो है भारत को एक नया विकल्प मिल गया है। चूंकि ऑस्ट्रेलिया जो है यूरेनियम का विश्व में सबसे बड़ा भंडारक देश है, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता भारत के लिए एक नया विकल्प देता है। साथ ही एक चीज और यहां पर हम लोग जान लेते हैं कि भारत के लिए ये और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो भारत द्वारा वर्तमान में लगभग 7.8 गीगावाट
जो है ये न्यूक्लियर एनर्जी से ऊर्जा उत्पादित की जा रही है 7.8 गीगावाट, जो कि बहुत कम है। जबकि भारत सरकार का जो लक्ष्य है वो 2047 तक न्यूक्लियर यानी यूरेनियम से या न्यूक्लियर एनर्जी से 100 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। ये दोनों लक्ष्य भी याद रखिएगा। वर्तमान उत्पादन भारत का 7.8 गीगावाट है और भारत सरकार का जो लक्ष्य है वो 2047 तक कितना है, 100 गीगावाट जो है ऊर्जा उत्पादन है न्यूक्लियर एनर्जी से। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ये यूरेनियम पे सप्लाई को लेके अंतिम समझौता हुआ है, ये भारत के 2027 तक 100 गीगावाट के लक्ष्य को भी पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो हमने यहां पर समझा कि ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम को लेकर डील हुआ है ये क्यों भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ हम लोग अगला इसमें समझेंगे कि भारत को ये डील प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये डील संभव हो पाया है, ये दशकों का रास्ता भारत को इसके लिए तय करना पड़ा है। अब उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो भारत द्वारा जब जो है 1974 और 1998 में जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, तो लगभग पूरा पश्चिमी जगत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सहित जो पश्चिमी देश हैं, इन्होंने भारत पर ढेर सारे प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, इसका असर यह हुआ कि इन प्रतिबंधों के कारण भारत को किसी भी देश से यूरेनियम की सप्लाई मिल पाना जो है मुश्किल हो गया था। एक कारण और था कि भारत ने एनपीटी ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। ये संधि जो है ये 1968 में हस्ताक्षर के लिए खोला गया और 1970 से लागू किया गया। ये परमाणु अप्रसार संधि ये उन देशों द्वारा लाया गया जो कि स्वयं परमाणु संपन्न थे और इस संधि के माध्यम से अन्य देशों को परमाणु के प्रसार न करने का जो है एक तरीके से कि दूसरा कोई देश परमाणु का प्रसार अब न कर पाए, उसके लिए यह संधि लाई गई। भारत ने इस संधि को भेदभावपूर्ण माना क्योंकि इसमें जो है केवल उन्हीं देशों को मान्यता दी गई जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए थे, और इनमें केवल 5 देश अमेरिका, रूस, चीन, यूके और फ्रांस, ये 5 देश थे जो कि केवल न्यूक्लियर हथियार रख सकते थे। इसके अलावा इस संधि पर अगर कोई देश हस्ताक्षर करता तो उसको जो है परमाणु हथियार से वंचित होना पड़ता। अगर भारत इस पे हस्ताक्षर करता तो उसे अपने परमाणु हथियार त्यागने होते, जो कि भारत की सुरक्षा और शक्ति संतुलन के हिसाब से सही नहीं था। ठीक है, अब हम लोग एक क्रम देखते हैं कि किस तरीके से भारत ने इस न्यूक्लियर डील को प्राप्त करने का जो है अपना सफर तय किया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 1974 से 1998 में जब पोखरण परीक्षण हुआ हमारे यहाँ, तो न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए, लेकिन भारत फिर भी झुका नहीं और भारत सरकार ने जो है एक तरीके से अपनी कूटनीतिक क्षमता के आधार पर कुछ देशों से जैसे फ्रांस, कनाडा, रूस, कजाकिस्तान आदि से यूरेनियम प्राप्त करना प्रारंभ किया। 2008 भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ क्योंकि 2008 में अमेरिका ने जो है अमेरिका के साथ भारत की सिविल न्यूक्लियर डील हुई, जिससे न सिर्फ भारत को यूरेनियम की सप्लाई मिलनी आसान हुई बल्कि एनएसजी से इसको कुछ छूट भी मिला। 2011 भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के लिए यूरेनियम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा।
2011 में अमेरिका की ऑस्ट्रेलिया की जो प्रधानमंत्री थी जूलिया गिलार्ड, याद रखिएगा 2011 में ऑस्ट्रेलियाई पीएम जूलिया गिलार्ड का जो है भारत को समर्थन मिला। जूलिया गिलार्ड ने कहा कि भारत जो है एक जिम्मेदार देश है और एक जिम्मेदार देश होने के नाते जो है इसे न्यूक्लियर या यूरेनियम सप्लाई से वंचित नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने जो है एक प्रस्ताव संसद में लाया और वो प्रस्ताव 206 के बदले 185 वोटों से पास हुआ और यूरेनियम बैन को हटाने का जो रास्ता था वो ऑस्ट्रेलिया से दूर हुआ। अब यहां पे याद रखिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया था इसका जो पॉलिसी था वो बहुत सख्त था। इसका मानना था कि हम यूरेनियम केवल उन्हीं देशों को देंगे जिन्होंने कि एनपीटी पे हस्ताक्षर किया है, अर्थात परमाणु अप्रसार संधि पे हस्ताक्षर किया है। चूंकि भारत ने एनपीटी पे हस्ताक्षर नहीं किया था, इसलिए जो है ऑस्ट्रेलिया द्वारा अभी तक जो है यूरेनियम भारत को नहीं दिया जा रहा था। जबकि 2011 में जो ऑस्ट्रेलियाई पीएम जूलिया गिलार्ड थी, इनके द्वारा जो प्रस्ताव पास हुआ तो यहां से भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच न्यूक्लियर संबंधों में एक तरीके से कह सकते हैं मधुरता आई। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई पीएम टोनी एबाट के बीच सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन होता है। लेकिन इस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन होने के बाद भी लगभग आज 12 साल हो गए हैं और अभी तक ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम का जो हमारा इंपोर्ट है, आयात है, वो नहीं हो पाया। अभी हाल के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया गया तो 9 जुलाई को जो है ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक समझौता हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट साइन कर लिया गया, जिसे यूरेनियम सप्लाई का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। तो ये भारत के लिए जो है न्यूक्लियर एनर्जी या यूरेनियम की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण डील है। क्योंकि अभी जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है इसमें यह तय नहीं किया गया है कि भारत को कब से सप्लाई प्रारंभ की जाएगी या कितनी यूरेनियम सप्लाई दी जाएगी। ये आगे के बातचीत में जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो अगली चरण की वार्ता होगी उसमें तय कर लिया जाएगा। लेकिन भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो परमाणु सहयोग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये न सिर्फ भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा बल्कि भारत के क्लीन एनर्जी और नेट जीरो का लक्ष्य जो भारत ने 2070 तक रखा है उसको भी पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।